तीफी भट्ट के आपके साथ राब्ते भी थे, आपने उनका इंटरव्यू भी किया था। हाँ जी। उस दौरान राब्तों में उन्होंने कभी बताया कि मुझे पाकिस्तान आना चाहिए, मैं केस जितने भी हैं मुझ पे मैं उनका सामना करूंगा? मैंने 2-3 दफ़ा ये बात की थी कि आप पाकिस्तान आ जाओ, तो उस वक्त जो है ना OCU थी। तो ये आपको पता है 6-7 महीने पहले ये इसका क़याम हुआ है। तो माशाल्लाह इन्होंने जो काम किया, जिस तरह इन्होंने जिस स्पीड के साथ काम किया, इन्होंने रो के बेलने में जराइम पेशा लोग डाल दिए। तो ये जो बोल्डिंग स्टेप है ना, ये जो बोल्डिंग टीम तैयार हुई है, तो ये चीफ मिनिस्टर के अहकामात का सारा पासदारी कर रहे हैं। उससे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि मुझे क्राइम फ्री सिटी जो है ना इसको बना कर दे दें, तो ये सारा काम उसी के ऊपर हो रहा है। अंडरवर्ल्ड ख़त्म हो गया है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी, तो या यहाँ पे टारगेट किलिंग इन अफसरान के ऊपर, या कोई भी पुलिस वाला उसके ऊपर टारगेट किलिंग, कि अब इनको दबाओ ताकि ये वर्दियाँ पहननी छोड़ दें, ये काम करना छोड़ दें। ये मुल्क के अंदर जो है ना इनकलाबी सोच जो है ना, खुदा न खास्ता ये जन्म ना ले ले। और मैं जो लहू लहू अपना शहर देख रहा हूँ ना, अल्लाह ताला मेरे इस ख्वाब को चिकना चूर तीफी भट्ट के बेटा भी कोई गिरफ्तार हुआ है, इसमें हकीकत है कोई? वो दुबई में दुबई में गिरफ्तार हुआ था, उसे छोड़ दिया था उन्होंने। वो किस वजह से गिरफ्तार हुए? ये वालिद की वजह से ही? पता है क्या, वो स्टंट डलवाने के लिए दुबई आए हुए थे, जो इतलात हमारे पास पहुंची हैं। तो बेटा साथ एक अदा अटेंडेंस होता है ना, तो उसमें कोई अगली क्या बात है मुझे नहीं सीख का पता। और ये जो तीफी भट्ट का आज मर जाना और फिर गोगी भट्ट के सामने आना, गोगी भट्ट के हवाले से क्या आपकी राय है? गोगी भट्ट साहब के हवाले से उनको अरेस्ट कर लिया गया, 11वें सदका इतला है। अभी राब्ते वगैरह होंगे, जाहिर है कि हम भी सारी ज़िंदगी में बंद गली में फिरते हैं, किसी ना किसी तरफ से कोई कॉल आ जाएगी कंफर्मेशन की, तो फिर मैं खबर ब्रेक कर दूंगा। तो अभी जो है ना उनके पकड़े जाने तक की इतला जो है वो ठीक है, बाकी आगे अफवाहें उड़ रही हैं सारी। आपने एक ब्लॉग भी किया, आपने कहा कि चंद घंटों में या 1-2 दिनों में कुछ बड़े नामवर लोग जो हैं उनका भी इनकाउंटर होने वाला कुछ है। नहीं, मैंने 2 कहा है, और मेरा अंदाजा है कि 2 और बंदे जो है ना शहर के अंदर उन्होंने जो है ना उन्होंने सॉलिड सा जो है एक मैप या नक्शा तैयार कर लिया उन अफराद का। और मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो जो ये सोचने जा रहे हैं, जो ये करने जा रहे हैं, इसके जो असरात है ना वो कोई ना कोई बहुत बड़े मतलब जो है ना मरतब होंगे। या तो लाहौर का अमन बहाल हो जाएगा, या खुदा न खास्ता जो मैंने प्रेडिक्शन किया उसके ऊपर कहीं अल्लाह ताला कोई इस तरह ना कर दे जो मैंने खुदा न खास्ता कह के आपको बताया। जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं वो ये सोचते थे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे क्राइम पेशा लोग हैं, CCD सिर्फ उनका इनकाउंटर करती है। इस इनकाउंटर के बाद वो जराइम पेशा अफराद का क्या बना होगा? मैं बता रहा हूँ, सामने आ जाएंगे कि छुप जाएंगे? तूफान आता है ना तो हशरातुल अर्ज़ ज़मीन में घुस जाते हैं। ये जो तूफान आ गया ना, वो ज़मीन बोस हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड का जो है ना कोई नाम लेने वाला भी दुनिया में रह गया। अब सिर्फ किस्से कहानी का हिस्सा रह गए। ये किताबों में बच्चे हमारे आने वाले जो है ना अंडरवर्ल्ड का, कि लाहौर में एक अंडरवर्ल्ड था। बाकी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये जो जिन भूतों की कहानियों जैसा किस्सा लगेगा। CCD के अब होते हुए, अगर तो खुदा न खास्ता मेरी CCD को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई तो मेरी CCD बखियों देड़ दी। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता कोई नज़र इसको लग गई, या बड़ा कुछ यहाँ पे मैंने देखा ना, मैंने बादशाहों को जो फुटपाथ पे बैठे हुए देखा हुआ है, देखा नहीं हुआ तो सुना ज़रूर हुआ है, और इतनी दफ़ा सुना मेरे को सच लगता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से अल्लाह ताला CCD को बचा ले, तो बाकी मेरा नहीं ख्याल अब इस लाहौर में कोई जराइम पेशा या अंडरवर्ल्ड का बंदा पैदा हो। फिनिश। जराइम पेशा अफराद वैसे ही अब छुप जाएंगे। जराइम पेशा और जो लोग बैठ के ममालिक में बैठ के फ़ोन पे धमकियाँ देना किसी को और एक भत्ते मांगना लोगों से, अब अगर तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाया जा सकता है, कानून को भी हो गए होंगे। यार उन पर देखना, उन सब बंदों को पता है जो बाहर के मुल्कों में है ना, जो मफरूर है, उनको पता है कि यहाँ से मिले जा सकते हैं कि नहीं। तीफी भट्ट कितना महफूज था, अपने आप को समझता था, तो काबू आ वो गया। तो एक मुहावरा बोला करते थे, मेरे घर का मच्छर भी मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं मार सकता। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुनिए, इसका कोई डायलॉग नहीं आप कह सकते, ये ईगो होती है बंदे को। पता है सोशल मीडिया दुश्मनदार बंदा इन चीज़ों को बड़ा सोचता है। दुश्मनदार बंदों को पुलिस वाले थानों में नंगा करते हुए भी डरते हैं। उनको ये पता होता है कि ये दुश्मनदार है, अगर इसके जहन में कोई बात बैठ गई तो क्या करेगा। दुश्मनदार जो है ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी रख रखाव उनको रखनी पड़ती है। इसका मतलब कोई वो दिखावे के लिए करनी पड़ती है ना यार। अगर मैंने अपने बच्चों को पता क्या कहा था, मैंने कहा पुत्र कभी मैं बड़ा सख्त मारे ना टुरन फिरन तो रह गया वहाँ, तो मेरा महल बुला के ना कमरे खिलार रहा, महालफ को देख के मैं कहा उठ के भाई यहाँ मेरे अंदर आखिरी सांस भी हुआ। ईगो हर बंदे के अंदर होती है। ये बंदा ये बात इस उनके इस मच्छर मार कर देता, क्या वो वहाँ पे ये कह देता और यार मैंने मैं जाओ यार, ऐसे नहीं होता था। वो नेशनल टीवी पे बैठा हुआ है, वो ये नेशनल टीवी होगा ना, दुनिया हाथों में पकड़ के बैठी है, तो इस चीज़ को धमकी के ज़िम्मे में लेके जा सकता। लेकिन यह है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में थोड़ा पुलिस के बारे में नेगेटिविटी दिखाई, गोगी भट्ट साहब ने दिखाई, तो बस ये चीज़ें अदारे वॉच कर रहे होते हैं। शायद इन चीज़ों से उन्होंने डरते डरते कुछ करना कुछ और था, हो कुछ और गया है।